सर्वाइकल हो जाता है, मतलब कहते हैं जिसे हम बोलते हैं सर्वाइकल। तो यहाँ पे क्या होता है, उनको दर्द हो जाता है, ज़्यादा गर्दन झुकाने की वजह से है। तो ये क्या हो जाता है, हमारी जो हड्डी होती है वो पीछे हो जाती है, तो इसकी वजह से हमारी गर्दन जो आगे हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, उसको थेरेपी से या मशीन्स लगा के उसको हम उससे एक नॉर्मल पोजिशन में लाते हैं। बंसल फिजियोथेरेपी सेंटर जो है आवास विकास में खुला है। मेरी इन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे अभी जैसे ये हमारा बंजर क्लिनिक है, यहाँ पे आवास विकास में हमने आज ओपनिंग की है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ ये एक फिजियोथेरेपी सेंटर है। यहाँ पे हम जो बेसिकली होता है, जो ओल्ड एज के जो पेशेंट होते हैं, बूढ़े लोग हैं, या जैसे आजकल क्या होता है जो स्टडी वाले लोग हैं या जो इनका बैठने का काम है, तो वो उन लोगों को कहता है सर्वाइकल हो जाता है, मतलब कहते हैं जिसे हम बोलते हैं सर्वाइकल। तो यहाँ पे क्या होता है, उनको दर्द हो जाता है, ज़्यादा गर्दन झुकाने की वजह से है। तो ये क्या हो जाता है, हमारी जो हड्डी होती है वो पीछे हो जाती है, तो इसकी वजह से हमारी गर्दन जो आगे हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, उसको थेरेपी से या मशीन्स लगा के उसको हम उससे एक नॉर्मल पोजीशन में लाते हैं। बेसिकली मेन है कि हम अब जितना अपना अच्छा पोस्चर रखेंगे उतनी ज़्यादा हम ठीक रह सकेंगे। तो हमें बेसिकली पोस्चर पे काम करना है। यहाँ पे हम जो है, जो छोटे बच्चे हैं या जो आजकल एडल्ट लोग हैं या जो ओल्ड एज के भी पेशेंट हैं, उन सब की थेरेपी होती है यहाँ पे। जैसे घुटनों का दर्द है, बेसिकली ओल्ड एज में जो है घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, कमर दर्द है, तो उन सब का हम क्या यहाँ पे थेरेपी एक्सरसाइजेज वगैरह बताते हैं, उनको घर पे भी रिकमेंड करते हैं। तो और यहाँ पे होम विजिट्स भी अवेलेबल हैं जो कि हम उनके घर के लिए दे सकते हैं। कुछ मशीनें भी लाई हैं कुछ? हाँ जी, यहाँ पे मशीन्स हैं, हमारे काफ़ी सारी मशीन्स है, जैसे IRR है, टेंस है, IFT है। तो ये वाली जो है मशीन्स हम लगा के पेशेंट का क्या करते हैं, पेन को कम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा किस तरह के मरीज इस तरह की बीमारी को फेस करते हैं? इस तरह के सबसे ज़्यादा के अभी तो जो है रिसेंटली सारे एज के पेशेंट्स ही आते हैं। जैसे जो ऑफिस वाले लोग हैं, उनका कह रहता है कि चेयर पे बैठे रहते हैं, तो उसकी वजह से उनका पोस्चर डिस्टर्ब हो जाता है। पोस्चर डिस्टर्ब की वजह से पूरी स्पाइन जो है उनकी, वो एक नॉर्मल पोस्चर से ना हट के वो डिफरेंट हो जाती है। तो बेसिकली ये क्या है, हम उसी को एक लाइन में लाते हैं, उनको अलाइनमेंट सिखाते हैं, उनको पोस्चर सिखाते हैं कि कैसे उन्हें बैठना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, इस चीज़ पर हम काम करते हैं। इसकी टाइमिंग और एड्रेस क्या रहेगा? इसका एड्रेस जो है, ये आवास विकास नियर टेलीफोन एक्सचेंज, यहाँ पे गली नंबर 1 फ्रॉम MIG 6। क्लिनिक का टाइमिंग क्या रहेगा? क्लिनिक का टाइमिंग जो है वो 10 से 2 है, और इवनिंग में जो है वो 5 से 8। बंसल फिजियोथेरेपी सेंटर जो है आवास विकास में खुला है। मेरी इन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्होंने जो है क्षेत्रवासियों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है, जिससे आसपास के लोगों को इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी अच्छी बात है, ये अक्षित और वर्णिका कर्णिका अग्रवाल और अक्षित बंसल, ये दोनों जो है ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट हैं। मैं समझता हूँ अगर फिजियोथेरेपी कराई जाए, ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट करे, तो लोगों को ज़्यादा फ़ायदा उठेगा। और आज ये जो प्रॉब्लम है फिजियोथेरेपी की, जीवन के किसी ना किसी हिस्से में हर आदमी को इसकी ज़रूरत है। 40 साल के वो आदमी जब क्रॉस कर जाता है तो धीरे धीरे प्रॉब्लम आने लगती है कि गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, और फ्रोज़न शोल्डर है, किसी को पैरालिसिस हो जाती है। ये सब बिना फिजियोथेरेपी के संभव नहीं। अगर एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट हमारे सेवा करे तो मैं समझता हूँ उसको लाभ ज़्यादा मिलता है। और साथ साथ में बच्चों के लिए भी जो स्पोर्ट इंजरी हो जाती हैं, उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। बिना स्पोर्ट इंजरी में जब मसल में रप्चर हो जाता है, जब हम अच्छी तरह से अगर उसे एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से अपनी सेवाएं लें तो हम बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं और फिर हम अपने काम पे वापस हो जाते हैं। सर, सर्वाइकल एक सबसे बड़ी समस्या आजकल देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। 40-45 साल के बाद ये प्रॉब्लम होने लगती है। इसमें जो है गर्दन में दर्द रहने लगता है, गर्दन मूवमेंट पे हमें परेशानी होती है, और कई बार यहाँ तक हो जाता है कि चारों हाथ पैर में लकवा तक मार जाता है इसमें। और इसके लिए सबसे बढ़िया तो यही है कि हम अपने नियमित रूप से कुछ गर्दन की एक्सरसाइज होती हैं वो करते रहें। और अगर इससे भी हमें बहुत आराम नहीं मिलता, एडवांस स्टेज आती है, देन फिजियोथेरेपिस्ट उसकी सेवाएं लें। और अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो आपको काफ़ी हद तक ठीक कर सकता है। सबसे ज़्यादा समस्या हरिद्वार जिले में फिलहाल डेंगू की हो रही है, तो कुछ ऐसा बताना चाहेंगे रुड़की वालों को जिससे सतर्क रहे, उन्हें बीमारी से बचने में कुछ मदद मिल सके?
देखिए वैसे अब तो डेंगू का जाने का समय आ गया है, लेकिन तब भी कोशिश ये करें कि आप सबसे इसका जो कारण होता है मॉस्किटो होता है। हमें मॉस्किटो बाइट से अपने को प्रिवेंट करना है। एक तो आप फुल स्लीव्स की शर्ट पहने, पैंट पूरा मतलब अपने शरीर को जितना भी हो सके ढक के रखें, और आसपास जो है कोशिश करें मच्छरों को पनपने ना दें। ये मच्छर जो है पानी, जहाँ पानी खड़ा पानी रहता है, पानी रुका हुआ होता है, वहाँ पनपते हैं। तो कोशिश ये करें कि आजकल उस मतलब पानी का कहीं पे जमाव ना हो। तो चिकनगुनिया भी आ रहा है और वायरल बुखार भी है, तो ये सब मिलते जुलते बुखार हैं। कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब तक हम टेस्ट ना कराएं कि ये डेंगू है, ये वायरल है, ये चिकनगुनिया है। चिकनगुनिया में जो खास जो ज़्यादा परेशानी आती है जोड़ों में दर्द। इस साल हालांकि डेंगू में भी जोड़ों में दर्द बहुत देखने में मिल रहा है, लेकिन चिकनगुनिया में उसके कंपैरिजन में जॉइंट पेन ज़्यादा रहते हैं। इन सब का कोई विशेष इलाज तो नहीं है। अपने खाने पीने का हम ध्यान रखें, पानी का सेवन बहुत ज़्यादा करें, अपने जॉइंट्स को धीरे धीरे करके मूव करते रहें, और पैरासीटामोल की गोली का सेवन। यहाँ पे जितने भी हमारे आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो यहाँ पर आएँ। जो भी उनको शरीर में दर्द है, कंधे में दर्द है, घुटने में दर्द है, या बैक में पेन है, या पैरालिसिस के पेशेंट हैं, या ऐसे कोई मरीज़ है जो सब जगह फिजियोथेरेपी करा के आ चुके हैं, वो एक बार हमारे पास आएँ, हमें इसका मौका दें ताकि हम उनको जो उसका सही रिजल्ट है वो दे पाएँ। और फिर बीच बीच में यहाँ पे हम कुछ देहरादून से डॉक्टर्स भी बीच में हमारे आएंगे, कैंप करेंगे, वो भी हम यहाँ पे सुविधा लोगों को देंगे। महीने में एक बार वो कैंप कराएंगे। उसमें हड्डियों के डॉक्टर हैं, आँखों के डॉक्टर हैं, और होम्योपैथी डॉक्टर हैं, वो भी यहाँ पे अपनी सेवाएं देंगे। तो यही सब हमारा। आजकल स्लिप डिस्क का भी ज़्यादा चल रहा है, तो कुछ उसका भी ट्रीटमेंट यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, स्लिप डिस्क के बारे में बताना चाहूँगा कि स्लिप डिस्क एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जो हम डेली रूटीन में वर्क करते हैं उसी से वही प्रॉब्लम जनरेट होती है। तो अगर हम उसमें अपने डेली प्रिकॉशंस लेते हैं और फिजियोथेरेपी के माध्यम से हम उसका ट्रीटमेंट कराते हैं, तो यहाँ पे आके हम उनको वो प्रिकॉशंस भी सिखाएंगे, और डेली रूटीन में उनको चलना कैसे है, बैठना कैसे है, वो सब चीज़ें हम सिखाएंगे उनको, जिससे कि आगे आने वाले भविष्य में उनको वो दर्द दोबारा ना हो। सर्वाइकल भी एक बड़ी समस्या मानी जाती है। हाँ जी, हाँ जी। आजकल एक्चुअली क्या है, सभी का मोबाइल वर्क है या लैपटॉप पे वर्क चल रहा है, तो ये सब चीज़ें आजकल सर्वाइकल को भी जनरेट कर रही हैं। तो उसके लिए भी हमारे यहाँ पे फिजियोथेरेपी में हम वो सब प्रिकॉशंस बताएंगे, और उसका ट्रीटमेंट मशीनों के द्वारा और एक्सरसाइज के द्वारा किया जाएगा। एड्रेस और टाइमिंग क्या रहेगा? सर टाइमिंग देखिए 10 to 2 रहेगी स्टार्टिंग में, और फिर आफ्टरनून जो है हमारा टाइम 5 to 8 रहेगा। इसमें ये हमारी टाइमिंग रहेगी। मैं ये कहना चाहूँगा, एक तो सबसे पहले आपका सभी चैनल्स का बहुत बहुत आभार। मैं ये कहूँगा कि ये जो इन्होंने फिजियोथेरेपी सेंटर शुरू करा है, एक हमारे क्षेत्र के लिए आवास विकास रामनगर और मकतूलपुरी, इधर अंबर तालाब वगैरह में कोई था ही नहीं, क्योंकि इस चीज़ की आजकल बहुत ज़रूरत है। जो भी जैसे कोई बुजुर्ग आदमी हो गया या किसी को चोट लग गई, तो उसके लिए बहुत लाभदायक है। और मेरा तो मानना है कि यहाँ पर ये खुलने से अपने सभी नगरवासियों को बहुत इसका लाभ मिलेगा, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन बच्चों ने ये जो खोला है, इनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आज बंसल फिजियोथेरेपी सेंटर खुला है। आप देखिए, मेरे ख्याल से 100 में 70% आदमियों को कहीं ना कहीं बीमारी होती है, या गठिया बाई की, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द। उसका एक बहुत अच्छा है, अब यहाँ पे फिजियोथेरेपी सेंटर खुला है। और डॉक्टर बंसल से मेरी भी बात हुई है, ये नई नई टेक्नोलॉजी लाए हैं जिससे कि उन्हें जो बॉडी में जल्दी आराम मिले, और उन्हें यहाँ फीस भी बहुत कम रखी है। और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ, इनका और काम बढ़े और अच्छा है, और सब जो भी पेशेंट आए सब यहाँ से अच्छे हो, ठीक होकर जाए। और बहुत सही जो मशीनें लाए हैं इन्होंने, मशीनें बहुत अच्छी नई टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं, जिससे आपको जो भी पेशेंट आएगा उसे जल्दी आराम मिलेगा। और मेरी शुभकामनाएं बहुत बहुत उसको मिलेगी। जो इसमें विशेष बात यह है कि जो सीनियर सिटीजन है उनको एक विशेष सुविधा दी जाएगी। जो चार्जेस आम होंगे यहाँ पर, उससे उनको कम पेमेंट लिया जाएगा, ताकि ये सीनियर सिटीजन को एक बेनिफिट मिलेगा। तो मैं सबसे उम्मीद करता हूँ जो भी सीनियर सिटीजन है वो आएँ और अपना ट्रीटमेंट लें, और बहुत ही कम उस पर सारी सुविधा मिलेंगी, और उनको एक जो भी पेमेंट है यहाँ उससे कम डिस्काउंट दिया जाएगा, और सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध हो जाएगी। मेन सीनियर सिटीजन पर ही ज़्यादा ध्यान है हमारा।